परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। परसेंटेज 50%, 40%। मॉल में जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, वहां भी देख रहे 50% ऑफ, 40% ऑफ। वहां तो बस सब समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इस शूज पे 40% ऑफ है तो ये तो इतने का मिलेगा, इस पे 30% ऑफ है तो इतने का मिलेगा। पर जब हम एग्जाम में जाते हैं तब हमारी क्यों पुई पुई हो जाती है भाई कि नहीं यार 51% निकालना है इसका, वो कैसे निकालेंगे। तब हम अपना वहां पे तो नहीं हम कॉपी कलम लेके जाते हैं या कॉपी पेन लेके जाते हैं कि भाई नहीं यार 40% ऑफ लिखा है तो इसको कैलकुलेटर में करके देखता हूँ कितना मिलेगा, वहां तुरंत हिसाब लगा देते हैं। ठीक है, पर एग्जाम में जाके अरे यार कैसे होगा, हो नहीं रहा है मुझसे। होगा भाई, सब होगा। ठीक है, एग्जाम के फियर को दूर भगाओ। आज परसेंटेज पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि कभी ना भूले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, परसेंट। ठीक है, कोई बोलता है कि 50% ऑफ है, इस पे नहीं बोलता, सब बोलते हैं 50% ऑफ है। ठीक है, 30% ऑफ है। ठीक है, अमेजन पे जाओ, उस पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है, हमेशा जो भी वैल्यू खोलो, जो भी आप आइटम खोलो, उस पर नीचे लिखा आएगा 17% ऑफ, 18% ऑफ। ठीक है, -17%, +18%, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं परसेंट। ठीक है, अब ये परसेंट क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर इसको हम तोड़ें, पर प्लस सेंट। पर का मतलब क्या होता है, बाई। ठीक है, पर का मतलब होता है अपॉन, पर का मतलब होता है बाई। ठीक है, पर प्लस सेंट। ये सेंट क्या है, सेंचुरी वाला। सचिन ने सेंचुरी बना दी, विराट ने सेंचुरी बना दी, यानी कि 100। पर मतलब अपॉन या बाई। ठीक है, यानी कि 100 में से कितना, 40%, यानी कि 100 में से 40। ये है इसका मतलब। ठीक है, समझ में आ गया। ये लैटिन वर्ड से बना है। ठीक है, परसेंटम। ठीक है, चलिए इसका मतलब यह है कि यानी कि कोई भी चीज 100 में से कितनी है। ठीक है, परसेंट का मतलब है कि कोई भी चीज 100 में से कितनी है। 40% का मतलब है कि 100 में से 40। अगर उस चीज को हम 100 हिस्सों में तोड़ देते तो 40 हिस्से उसके हमारे लिए है, 40%। ये है उसका मतलब। ठीक है, 2% का मतलब 100 में से 2 हिस्से हमारे लिए। 5% का मतलब 100 में से 5 हिस्से हमारे लिए। ठीक है, चलिए तो परसेंट का मतलब आप समझ लीजिए। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब अब मैं अगर सबसे पूछने लगूं कि परसेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है या ये होता है, सोच समझ के बताना भाई। ठीक है, जो ये बोल रहे हैं वो गलत है। ठीक है, परसेंट। ठीक है, परसेंट यानी कि 100 में से कितने। ठीक है, हर 100 में से कितने, तो 1/100 ये सही है। परसेंट का मतलब है 1/100, तभी तो हम लिखते हैं 40%। परसेंट का मतलब क्या है, 1/100, तभी तो ये हुआ 40/100। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब इसे ऐसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। डेली लाइफ में तो हम पक्का करना जानते हैं। ठीक है, शूज लेने गए, 1000 का था, 50% ऑफ मिला तो कितने का, 50% ऑफ तो 500 का। ठीक है, तुरंत दुकान वाले से भी तेज, वो कैलकुलेटर में निकालेगा, आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, तो एग्जाम में भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब जैसे मुझे लिखा है कि 40% निकालना है ऑफ 600। ठीक है, ठीक है, बचपन से हम कैसे करते आ रहे हैं, 40% का मतलब बटे 100, ऑफ का मतलब गुना और 600। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 40 छक 240। 40% ऑफ 240 कितना हुआ, 40% ऑफ 600 कितना हुआ, 240। ठीक है, ये तो नॉर्मल तरीके से हम करते आ रहे हैं। अब एग्जाम में हमें कैसे करना है भाई, परसेंट का मतलब है कि हमें 2 जीरो उड़ा देंगे भाई। परसेंट का मतलब बटे 100 हो जाएगा ना, इस 100 से 2 जीरो उड़ जाएंगे। अल्टीमेटली हमें जहां पे भी परसेंट दिखेगा हमें कोशिश करनी है कि अगर उसके आसपास 2 जीरो दिख रही है गुना में, उनको हम उड़ा देंगे। 40% ऑफ 600, ये परसेंटेज हटाया, ये 2 जीरो गई, 6 × 40 240। ठीक है, 30% ऑफ 170, परसेंट हटाओ, 2 जीरो हटाओ, 17×51। ठीक है, ऐसे तेजी के साथ करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया नॉर्मल परसेंटेज निकालने का तरीका। ठीक है, कुछ रूल्स हैं वो बताऊंगा मैं। ठीक है, ये मेरा एक फेवरेट
टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है। बहुत लोग इससे दूर भागते हैं, पर मुझे इसमें मजा आता है परसेंटेज में, ठीक है। चलिए अब हम जैसे 10% लिखा हुआ है, 10% का मतलब है 10/100, यानी कि 10 से 1 की 1/10। अब हमें एक कुछ वैल्यू याद रखनी है। 10% का आपको पता चल गया, 20% क्या हो जाएगा 20/100। ये मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं, आपको याद रखना है 2/10 या फिर 1/5। ऐसे 30%, 3/10, 40% होगा तो ये 4/10, पर 2 से काटोगे तो फिर 2/5, ठीक है। 50% 1/2, 60% 3/5। देखिए 50% का मतलब हम सब समझते हैं ना, आधा आधा यही तो है। 60% 6/100 यानी कि 3/5। 70% 7/10। 80% 4/5। 90% 9/10। और 100% तो आप सब जानते हैं कि भाई 100% तो 1 होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आगे भाई इधर वाली बात कि हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में हम बदल दे रहे हैं। अब अगर हमारे पास फ्रैक्शन ही पहले से दिया हुआ हो तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे भाई। अब आप देखिए उसको कैसे बदलेंगे। अगर आपको दिया हुआ है 1/2, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है, तो इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए सीधे 100% से गुना कर दो, ठीक है। 100% से गुना करने का क्या मतलब भाई 1/2। 100 तो 100 है ही है, परसेंट का मतलब क्या होता है 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 100% का मतलब होता है 1। किसी भी चीज में 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है भाई, ठीक है, वो तो सेम ही रहता है। तो ये सेम ही हम कर रहे हैं, बस उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 1/2 गुना 100%, 2 से काटा 50, तो ये क्या आ गया 50%। तो 1/2 का क्या मतलब है 50%, ठीक है। 40 मतलब 2/5 को आपको परसेंटेज में बदलना है, तो 2/5 इंटू 100%। 5 से काटिए 20, 20 दूनी 40%, ठीक है। ऐसे आप किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है मालिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। कुछ वैल्यूज है जो हमें याद रखनी है, जैसे अब 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66%, 1/7 14.28%, ठीक है। आगे चलिए 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 तो आप सब जानते हैं 10%, ठीक है। ये सब याद रखनी है भाई, ताकि हमारी एग्जाम में कैलकुलेशन फास्ट हो सके। 9.09%, 1/12 8.33%, ठीक है। ऐसे 1/13 ये सब भी याद रखनी है। 1/13 का भी लिख दे रहा हूं 7.69%, 1/14 7.14%, 1/15 भी लिख देता हूँ, जो जहां तक हमें जरूरत है वहां तक लिख दे रहे हैं 6.66%, और 1/16 6.25%। इतनी तो तकरीबन हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। इतनी याद करनी है भाई, ठीक है। ये सब हमें कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब याद कर लेनी है भाई लिख के, ठीक है। और एकदम रटी हुई होनी चाहिए, जैसे पहाड़े रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीख लिया, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया।
ठीक है। आप आगे चलते। अब ये तो है कि भाई मान लीजिए कोई परसेंटेज आपको दिया गया है कि 15/20 का परसेंटेज बताओ, तो आपको इसको कैसे, फ्रैक्शन को वही 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको 20×100 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो यानी कि आपको 100% से मल्टीप्लाई करके किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में बदल सकते हो। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? लोग समझते हैं यार परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी? तो परसेंटेज की जरूरत पड़ी कंपैरिजन के लिए। मान लिया हम दो बंदे एग्जाम देने गए, मेरे आए 600 नंबर, उसके भी आए 600 नंबर। ठीक है, मैं एग्जाम देने गया किसी और चीज का, वो एग्जाम देने किसी और चीज का, मेरा टोटल आया 800 में से, उसका टोटल आया 1000 में से। ठीक है, देखिए मेरे आए 600, उसके भी आए 600, मेरे आए 800 में से, उसके आए 1000 में से। अब नंबर तो दोनों के बराबर है, सब कहेंगे अरे दोनों के 600 नंबर है। ठीक है, पर अब परसेंटेज में हम पूछे हैं तो वही मैंने कहा 100 से गुना कर दो, इसको भी 100 से गुना कर दो। ठीक है, अभी देखिए 2 से 2 जीरो गई, 8 से काटा तो 75%, तो मेरे नंबर आए 75% और उस बंदे के आए नंबर 60%। अब असली कंपैरिजन हुआ क्योंकि अब हमारा बेस बराबर हो गया, तो मेरे नंबर उससे ज्यादा आए। अब ये मत सोच लेना यार कि अपना करके दिखाया भाई, आप ये मान लो कि उसके नंबर है मेरे नंबर है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसलिए कंपैरिजन में परसेंटेज की जरूरत पड़ती है ताकि बेस बराबर रहे। ठीक है, जब बेस बराबर होगा तो परसेंटेज निकालना हमारे लिए, फिर परसेंटेज की उतनी जरूरत नहीं है अगर परसेंटेज वो बराबर है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के तरीके क्या है भाई? ठीक है, हमें निकालना है 80% ऑफ 60। एक तो सवाल इस टाइप के आते हैं, 80% ऑफ 60 बताओ कितना है भाई? परसेंटेज हटाई, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, 8 छिक 48, सीधे कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक दूसरा हमसे वो पूछ सकता है, या मैं एक और बता दूं, 70% ऑफ 170 बताओ भाई क्या? परसेंटेज हटाई, 1 जीरो ये 1 जीरो ये हटाई, 17 सत्ते 119, ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या, दूसरा टाइप का क्या होता है कि 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 105। ठीक है, अब देखिए ये पूछा 35 किसका परसेंट है, किससे कंपेरिजन है? बेस क्या है? 105 गुना 100, कितना परसेंट है? 35 से काटिए 3, 3 से काटिए 33.33%, यानी कि 33.33% है इसका, यानी कि ये 1/3 है इसका। ठीक है, समझ गए? ये है बात। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या हो गया? 33.33% या 33 होल 1/3%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब भी हमें परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना हो, चेंज करना हो परसेंट को फ्रैक्शन में, ठीक है, तो बाई 100 कर देना। मान लीजिए A% है तो A/100 ये कर देना है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन को 100% में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए B A/B है और इसको परसेंट में बदलना है तो सीधे 100% कर देना है इसमें। ठीक है, फ्रैक्शन से जब भी परसेंटेज में चेंज करेंगे तो सीधे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई लोग, समझ में आ गई बात? चलिए थोड़ा बोर्ड को मैं थोड़ा सा फुल यूज करने की कोशिश करता हूँ, मुझे बार बार लिखना, बार बार मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम में हम लोग जिनसे पाला पड़ता है वो कॉन्सेप्ट सब कवर हो जाए। ठीक है, चलिए अब हमने देख लिया। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीजें, जैसे हम लोग करते हैं भाई कि हमें पता चल गया 12.5% हमारा 1/8 है। ठीक है, तो फिर 25% इसका दुगना करो तो जरा, 1/8 इसका भी दुगना करो, 1/4, 3 गुना करो तो इसका
37.5% बराबर 3/8। 4 गुना करो 50% हो जाएगा। 4/8 यानी कि 1/2। 5 गुना करो 62.5% बराबर 5/8। भाई ये सब वैल्यू भी याद रखनी है, ठीक है। जितना इनसे हमारी जान पहचान बढ़ेगी उतना हम एग्जाम में तेजी से कर पाएंगे, ठीक है। फिर 75% 3/4, 87.5% 7/8, ऐसे याद रखनी है। अब कुछ फेमस हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। फेमस कौन कौन से हैं, जैसे 14.28% एग्जाम में पूछता है। 14.28% ऑफ 700 बताओ भाई, ठीक है। अब हम तो गुना करने में बैठ जाएंगे, पर अगर हमें पता होगा कि इसकी वैल्यू 1/7 है और यहाँ पे 700 सीधा 100, ठीक है। इसलिए हमें 14.28 इसका दोगुना 28.56 जो होता है 2/7, 3 गुना इसका 42.84, 3/7, 4 गुना इसका 57.14, 4/7। ये सब भी याद होने चाहिए, इन्हें हम याद रखेंगे भाई, ठीक है। छोड़ना नहीं है, इनको याद रख के रखना है। और जो फेमस है वो भी बताता हूँ आपको। जैसे 83.3%, 33% पूछता है बार बार, ठीक है। अब कई बार नहीं याद रहता है, ठीक है। तो इसको अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, ये 5/6 होता है, ठीक है। नहीं याद है तो कैसे करेंगे, 100% में से 16.66% माइनस, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ये 1/6 तो ये आ गया 5/6, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके भी हम इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। और बता देता हूं 9.09 ये किसकी वैल्यू है, 1/11 की। इसको दोगुना करो 18.18, ये 2% है इधर, 2/11 की। 27.27% ये 3/11 की। 36.36% ये 4/11 की, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना 9 और 11 वाले में। 9 वाले में क्या होता है देखिए, वो भी बताता हूं, यहां लिख देता हूं। 11.11% ये होता है 1/9। 22, इसमें 11 के मल्टीपल चलेंगे तो उसमें 9 आएगा इस साइड, 2/9। 33.33% 3/9। देखिए यहाँ पे भी सेम चल रहा है, यहाँ पे भी सेम चल रहा है। 18 18, 27 27, 36 36, यहाँ पे भी 11 11, 22 22, 33 33। पर यहाँ 11 के मल्टीपल में चल रहा है तो इधर 9 आएगा, यहाँ 9 के मल्टीपल में चल रहा है तो इधर नीचे 11 आएगा। ये कंफ्यूजन नहीं करना है, ये याद रखना है, ठीक है भाई लोग। चलें आगे, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब कुछ और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है परसेंटेज में, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में जब हमसे कुछ पूछ लेता है भारी भारी से सवाल तो हम डरने लग जाते हैं, यार इसको कैसे निकालेंगे। डरना नहीं है भाई, ठीक है। हमें 100 नंबर नहीं लाने हैं पूरे, 60 नंबर लाके भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। मैक्स सेल्समैन की बात कर रहा हूँ भाई, कभी कोई सिविलियन सोच ले कि हमारा 60 नंबर लाके कैसे काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, दल बदलो अप्रोच चलती है कई बार। ए का B% का मतलब क्या है आप बताओ। ए का मतलब गुना B%, परसेंट का मतलब परसेंट। अगर मैं इसको बी का A% लिख दूं तो क्या हो जाएगा, B का A%, तब भी तो यही है AB%/100, अब भी यही है AB%/100, ठीक है। तो हम परसेंटेज को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझसे कोई पूछ रहा है 108% ऑफ 25 बताओ, ठीक है। अब मैं तो डर जाऊंगा भाई, अब इसको कैसे करूं। डरना नहीं है, सीधे इसको इधर ले आओ, 25% ऑफ 108 कर लो, ठीक है। 25% मतलब 1/4, 108 27, तो इसका क्या आ गया 27, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें दल बदलू नहीं पता होगी तो हम क्या करते रह जाएंगे, 108/100 गुना 25, 4, फिर काटेंगे, आ जाएगा। पर अगर आपको पता है तो सीधा इसका 1/4 करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं दल बदलू। अब और क्या करते हैं इसमें परसेंटेज में, जब हमारे पास ये तो थी बराबर बराबर परसेंटेज 25 50 40, जब ऐसी ना हो, जब ऐसी आ जाए 51 71 62, तब उनको कैसे करें, उनको तोड़ के करेंगे। मान लीजिए मेरे को निकालना है 52%
ऑफ 210। अब देखिए अगर मैं नॉर्मल तरीके से इसको करूंगा तो ये परसेंट का मतलब बटे 100 और ये 210, ये काटूंगा 2 से काटूंगा 5, 2 से काटूंगा 26, फिर 26 को इससे गुना करूंगा, फिर 5 से भाग दूंगा तो भाई मेरा तो टाइम सारा भाग जाएगा, मैं सवाल कहाँ कर पाऊंगा फिर बाकी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इसको 50% में तोड़ दो प्लस 2%। ठीक है, ये इधर तो 210 ही है, 50% का मतलब क्या है, इसका आधा 105 प्लस 2%। अब 2% कैसे निकालेंगे, 1% तो निकाल लो भाई। 1% कैसे निकलता है, 210 का 1% यानी कि 1/100, दो इधर से छोड़ के इधर 0 लगा दो, 2 छोड़ के 2.1, ये 1% है, हमें निकालना 2%, गुना 2 करो तो 4.2, तो 109.2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है भाई। ठीक है, अब मान लीजिए 9% मुझे निकालना है, 9% ऑफ या 49% ऑफ 50 निकालना है। ठीक है, 50 का तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं 150 का निकालना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको 50 माइनस 1, 50% माइनस 1% ऑफ 150 कर दूंगा। 50% इसका आधा 75 माइनस 1% यानी कि 1.50 घटा दो 73.50, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अप्रोचेस पे ध्यान रखना है जिससे हम थोड़ा तेजी से कर पाए। ठीक है, चलिए आगे चले आप। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई लोग? अगर समझ में आ रहा है तो भाई थोड़ा बहुत इसमें कमेंट कर दिया करो वीडियो पे। ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे कि हाँ भाई मैं वीडियो बना रहा हूं तो किसी को समझ में तो आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या होता है एग्जाम में, कई बार परसेंटेज इंक्रीज करवाता है, डिक्रीज करवाता है। ठीक है, मान लिया मुझे इंक्रीज करनी है 600 बाई 20%। ठीक है, मान लिया मैं 600 रुपए का कोई सामान खरीदता था, अब उसके रेट में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि इंक्रीज हो गया। उसको कैसे निकालूं, तो बचपन में तो हम ऐसे निकालते थे 600 प्लस 600 का 20%, ऐसे ये काटा 5, 120, 720 आया। भाई ऐसे नहीं करेंगे हम, अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं तो हम कैसे करेंगे, 600 20% का मतलब अब कितने हो गए, पहले 100% था, 20% बढ़ के 120% हो गया, तो सीधे 120%। 120% का मतलब अगर सबको पता है तो 6/5। ठीक है, 5 से काटा 120, 720। ठीक है, और नहीं तो 600 गुना 120/100, यहां से 2 जीरो काटी, 120 चक 720, तो अब वो सामान 720 रुपए में मिलेगा। ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज। अब सेम डिक्रीज करने में भी है, डिक्रीज परसेंटेज 600 बाई 20%। अब देखिए पहले 100% था, 20% डिक्रीज होने के बाद 80% बचा, तो उसका रेट क्या हो गया, कितना रह गया, 80%। काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 480 का रह गया भाई। ठीक है, ऐसे एक ही लाइन में। ठीक है, चलिए परसेंटेज इंक्रीज देख लिया आपने, परसेंटेज डिक्रीज। आप दुकान पे जाते हैं सब देखते हैं ना भाई, परसेंटेज ऑन ऑफ का क्या मतलब होता है, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, जीएसटी 18% लग रहा है, 700 रुपए की चीज है, जीएसटी 18% लगा तो 118% हो गया। ठीक है, कैसे लगते हैं, 700 रुपए की कोई चीज है और उस पर जीएसटी 18% और लग गया तो 118% का हो गया। 118 सत्ते, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगी, 18 सत्ते 126, 826 का हो जाएगा। ठीक है भाई, 700 और 126, 826। ठीक है, चलिए ठीक है। अब सिर्फ एक ही बार इंक्रीज थोड़ी हो सकती चीजें, मल्टीपल टाइम्स भी हो सकती हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स भी चीजें इंक्रीज हो सकती है। मान लीजिए कोई दुकानदार ने पहले क्या किया, मान लीजिए कोई चीज 600 रुपए की थी, उसने पहले दिन उसको 10% बढ़ाया और अगले दिन उसने फिर उसको 20% बढ़ाया, तो परसों के दिन उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, 600 10% बढ़ाने का मतलब 110% उसने उसका कर दिया, और अगले दिन 10% और बढ़ा दिया तो 120% और हो गया फिर भाई। अब इसको सोल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब इसको सोल्व कर लेना है, 132 गुना 6, 792 रुपए की चीज हो जाएगी वो परसों के दिन। ठीक है, आज ही ले लेना भाई उसको। ठीक है, अगर कोई दुकानदार ऐसा दिख रहा है। ठीक है,
अब इसमें हम क्या करते हैं, एक एबी मेथड आता है जब ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है, एक एबी मेथड आता है। एबी मेथड क्या कहता है, एबी मेथड ये कहता है कि अगर पहले दिन A% बढ़ी, दूसरे दिन B% बढ़ी, तो उसकी टोटल जो इम्पैक्ट आएगा वो कितना आएगा, तो A प्लस B प्लस A इंटू B बाई 100%, A% प्लस B% प्लस इतने परसेंट, इतना टोटल इंक्रीज आएगा उसका। अब देखिए इसमें लगा के देखते हैं, A का वैल्यू 10, B का वैल्यू 20 प्लस 10 गुना 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 10 और 20 30 और 2 32% का इंक्रीज हुआ, यानी कि 132% की वो चीज मिलेगी। ठीक है, वही हमने यहाँ भी किया, 132% ही आया इसका। ठीक है, तो कैसे कर लीजिए, आएगा वही। ठीक है, चलिए अब अगर मान लिया घटाने लगे भाई, आज उसने ऐसा तो नहीं कि हमेशा बढ़ेगा, चीजों के रेट घटते भी हैं। अब यहाँ मान लिया माइनस हो गया, दूसरे दिन भी उसने माइनस किया, तब क्या होगा, तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस, माइनस A% माइनस B%। अब जहां प्लस AB, ठीक है, A गुना B था बटे 100, अब यहाँ माइनस A और यहाँ माइनस B रख के देखे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस A% माइनस B% और प्लस AB% आएगा इसमें भी। ये रूल ये रटना नहीं है, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करना है। देखिए अगर बढ़ रहा है तो प्लस में रखिए, घट रहा है तो माइनस में रखिए। ठीक है, अब एक बार बढ़ा है एक बार घटा भी तो सकता है, पहले घटा है फिर बढ़ा भी तो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से लगाना है। ए देखिए प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस AB% AB बाई 100%, ऐसे लगाना है। अगर पहले बढ़ाया तो प्लस कर दिया, फिर बढ़ाया फिर प्लस कर दिया, और जब दोनों बढ़ेंगे तो प्लस ही रहेगा। एक बढ़ाया दूसरा घटाया तो तीसरा ऑटो में ही घटेगा भाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, चलिए ये हो गया AB का मेथड। ठीक है, ठीक है, चलिए अब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका, जो कई बार लोग गलतियां करते हैं, कि एक बंदे ने कहा कि भाई 60-50 से कितने परसेंट ज्यादा है। ठीक है, 60-50 से कितने परसेंट ज्यादा है, हाउ मच मोर परसेंट, 60 इज हाउ मच मोर परसेंट देन 50। अब इसको निकालने में बड़ी दिक्कत हो लोगों को, इसमें कुछ नहीं है भाई। ठीक है, पहले सीधे डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालो। 60 और 50 का डिफरेंस क्या है, 10, उसको प्लस में ही रखना है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है मोर, जब मोर पूछ रहा है तो नीचे लेस वाला, उसका अपोजिट वाला लेस क्या है 50, लेस वाला रखना है, और यहाँ पे परसेंटेज 100% लगा देना। अब देखिए 50 2 20% मोर है। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से करें, अब कोई पूछ लेगा 50 इज हाउ मच लेस परसेंट देन 60। अब फिर वही डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस तो 10 ही रहेगा। अब वो पूछ रहा लेस, लेस परसेंट का मतलब, तो नीचे हम मोर वाला लिखे हैं, मोर क्या 60 इंटू 100%। अब काट लीजिए, 100% बाई 6 क्या बनेंगे 16.66%। ठीक है, जब मोर पूछे तो नीचे लेस वाला घुसा देना, जब लेस पूछे तो नीचे मोर वाला घुसा देना, बस यही करना। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया। ठीक है, अब और उस पे चलते हैं। ठीक है, दल बदलो आपका हो गया। ठीक है, अब एक और सवाल आते हैं, मतलब ये सवाल मैं कई बार देखा हूं, अपने उसमें भी किया हूं, कि भाई पहले कोई चीज मुझे 100 रुपए में मिल रही थी, अब वो 125 की हो गई। ठीक है, तो अब मेरी खपत मुझे उतनी रखनी है, तो मैं अपनी जो क्वांटिटी है उसको कैसे घटाओ बढ़ाऊं, तो भाई प्राइस जो होता है ना क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, प्राइस ज्यादा तो हम कम मात्रा में सामान खरीदेंगे, प्राइस कम है तो हम ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल को कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई सवाल हमको दे दिया है, ठीक है, कि भाई राइस था, ठीक है, राइस की वैल्यू जो है 25% से इंक्रीज कर गई, राइस था 25% से इंक्रीज हो गया रेट उसका प्राइस, तो क्वांटिटी मुझे अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना, तो कैसे, प्राइस मान लीजिए पहले 100 था अब 125 हो गया। ठीक है,
100 125 का मतलब 25 चौक 100, 4 से 5 हो गया, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या रखो, बस इसको पलट दो, 4 इंटू 5 था, 5 इंटू 4। तो मुझे अपना कैसे करना पड़ेगा, मुझे वो अपना क्वांटिटी क्या रखनी पड़ेगी, 5 से 4 कितना घटा, 1 घटा, ठीक है। और पहले कितना खा रहा था मैं, 5 किलो खा रहा था, तो 20% मुझे अपनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस प्लस जो पहले खा रहा था, ठीक है। अब मान लिया भाई बढ़ी थोड़ी सकता, घट भी सकता। मान लिया अब मैं कह रहा हूँ चीनी ले रहा था मैं, चीनी का खा रहा था पहले भाई, ठीक है, 20% घट गई वो, उस पे रेट घट गया, यानी कि पहले उस 20% घटने का मतलब क्या है, 1/5, पहले 5 था, 1 घटने का मतलब है 4 हो गई, ठीक है। अब मुझे क्वांटिटी कितनी करनी है, इसका उल्टा 4 से 5 कर देनी है, क्वांटिटी में ज्यादा खाने लगूंगा, ठीक है। तो उसमें कितना इंक्रीज करेंगे, डिफरेंस क्या है 1, पहले कितनी खा रहा था 4 गुना 100%, 4 से काटा 25%, तो 25% क्वांटिटी इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब 2-4 इसके कॉन्सेप्ट और हैं, वो मैं अगली वाली क्लास में लूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे फोन की मेमोरी उतनी ज्यादा नहीं है भाई, ठीक है। फोन की मेमोरी का भी ध्यान रखना, अब इसको थोड़ा सा एडिट भी करना है, क्योंकि कहीं कहीं पे आदमी फंबल मार देता है, ठीक है, बाहर से आवाज आती है, उसको डिनोइज भी करता हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखे भाई लोग, ठीक है। थोड़ा यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है आपको, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे से कोई भी चीज पसंद आ रही है आपको, तो प्लीज उसको लाइक करें, कोई कमेंट, कोई आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी है वो भी मुझे बताएं। 1-2 बंदों के मेरे पास कल भी फोन आए थे, उससे पहले भी फोन आए थे कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, भाई मैं सब बना के दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, ठीक है, जब जब मुझे समय मिल रहा है मैं आप सबके लिए अपने जितना मेरा बस का है उतना सब काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए और भाई को थोड़ा फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।